always scope to learn in every company, right? जब तुम सेम काम करके you can get the double of it, triple of it and get it यार। कितना भी कोई बोले कि आप यहीं स्टे करो, यहीं सीखो, ये all those things, यार सीखने वाली बात है ना, तो आप अच्छी जगह बड़ा पैकेज लेके भी सीख सकते हो, राइट? तो तुम्हें 2 LPA पर ही क्यों सीखना हुआ? जो लोग बोलते हैं कि निगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास निगोशिएट कर सकते हो, उससे निगोशिएट कर सकते हो, नो डाउट, आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप उससे सैलरी निगोशिएट नहीं कर सकते हो। द पॉइंट इज उससे आप एक लिमिटेड पॉइंट तक, लिमिटेड बजट तक सैलरी ही निगोशिएट कर सकते हो। 90 डेज का नोटिस पीरियड है, राइट? तुम्हारे पास 30 डेज 60 डेज का नोटिस पीरियड है। माय पॉइंट इज कि आपका नोटिस पीरियड जब तक एंड नहीं होता है उस टाइम पर आपको डेडिकेटेड इंटरव्यू देने चाहिए। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी उस टाइम पर मोस्टली लोग लेना भी चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू आर सर्विंग द नोटिस पीरियड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट विल मे बी मेक योर सैलरी, मे बी ब्रेक योर सैलरी। Hi everyone, welcome all to my YouTube channel. So today I'm gonna discuss what are the factors that decides your salary. So for example, आप कंपनी A से कंपनी B में अगर स्विच करते हो तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपके सैलरी को डिसाइड करते हैं। आज उन्हीं फैक्टर्स पर हम बात करेंगे। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, बट स्टिल आई गॉट सो मेनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस सैलरी, लाइक हाउ द ड्यूरिंग द जॉब स्विच how the company decides your salary and how they decide your job offer. That's why I thought let's make a dedicated long video and we can discuss all those factors, and then we'll see कि कौन से factors हैं जो आपके कंट्रोल में है और कौन से factors हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, and using those factors and you can get the peak compensation for that particular role. So those are the things I am going to discuss today. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है? बिफोर मूविंग टू द all those factors, I want to discuss the most important thing, that there are two types of the company in the market. One which has the fixed value x to y for particular role, right? Let's say they are hiring for the SD1, they might have the fixed value from 15 to 25 LPA, ठीक है? एक तो ये टाइप की कंपनी होती है। द सेकेंड टाइप की कंपनी वो होती हैं जो दे डोंट हैव एनी फिक्स वैल्यू, दे इवन गो above the y, they might go लेस देन एक्स, राइट? लेट्स से फर्स्ट कंपनी की बात मैंने की 15 से 25 LPA, राइट? तो ऐसी भी कंपनी होती हैं जो कोई फिक्स वैल्यूज नहीं रखती हैं। लेट्स से कोई एक 2 LPA 3 LPA वाला एम्प्लॉय आया तो उसको क्या बोलेंगे कि मैंने 100% हाइक दे दिया है, उसको 3 से 6 बना देंगे और ये देखो ऑफर लेटर, और आपको ऑलरेडी मैंने 100% हाइक दे दिया, आई कांट गिव बियॉन्ड दैट। तो अब ऐसे एम्प्लॉयज ऑलरेडी वो कंफर्ट जोन में होते हैं, ऑलरेडी दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ इट एंड उनको जो भी मिलता है वो ले लेते हैं। तो दो टाइप की कंपनी होती है, ये आपने समझ लिया। अब चलते हैं अदर फैक्टर्स पर। सी फर्स्ट फैक्टर इज द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना होता है, राइट? अब ये मैटर भी करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक समवन इज कमिंग विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड अप्लाइंग फॉर द SD1, समवन इज कमिंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड अप्लाइंग फॉर द SD1, राइट? तो दोनों की सैलरी डिफरेंट होगी, एंड समवन इज कमिंग आल्सो फ्रॉम द कॉलेज, सो तीनों की सैलरी डिफरेंट होती है। सेकंड फैक्टर इज द कंपनी बजट, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कुछ कंपनी का बजट होता है x to y, उसके अलावा वो इवन आपके पास अदर जॉब ऑफर भी हैं या आपका प्रीवियस ज़्यादा है तब भी वो y के बियॉन्ड नहीं जाएंगी, मैक्स टू मैक्स y ऑफर कर सकता है, दे विल नॉट गो बियॉन्ड द y. यस, थर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट विल मे बी मेक योर सैलरी, मे बी ब्रेक योर सैलरी. सो दैट इज द previous salary, I mean your previous salary, how it is the previous salary. Someone is earning the 3 LPA package and someone is earning the 30 LPA package and company budget has let's say 30 to 40 LPA package, और वो मे भी हो सकता है सेकंड टाइप की कंपनी हो जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, they might go below the 30, राइट? सो उस केस में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस वाले केस में, राइट? सो यस, प्रीवियस सैलरी इज मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर योर नेक्स्ट सैलरी. सो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि EPM, जब मैंने EPM का वीडियो बनाया सो मेनी गाइस कमेंटेड दे EPM इतना पे करती ही नहीं है, EPM इतना पे करती नहीं है. इवन लिंक्डइन पर बहुत सारे लोगों ने पूछा, बट आई कुडंट रिस्पॉन्स ऑल ऑफ देम. इसमें आंसर कर देते हैं. तो EPM पेस, यस दे पे रियली गुड, बट इट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस सैलरी. आपकी प्रीवियस सैलरी अगर 3 LPA है तो हाउ दे आर गोना मोर देन 30 LPA, राइट? सो और ये 30 LPA में फिक्स कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, बेस सैलरी की, तो पे करते हैं बट आपकी प्रीवियस सैलरी पर डिपेंड करता है, राइट? इसीलिए आई थिंक आप लोग कमेंट कर रहे हो. बट इफ यू टॉक अबाउट द मल्टीपल गाइज हु आर कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टू द EPM, they must be getting very good hike. It depends. Like अब let's say for example someone is coming from the Flipkart, let's say already as SD1 as experience, they are already earning
26-27 LPA, राइट। सो उस केस में तो उसको हाइक तो देना ही पड़ेगा। 30-40% भी हाइक देंगे तब भी वो 30 के ऊपर निकल ही गया, राइट। तो यहाँ पर प्रीवियस सैलरी बहुत काम आती है। एंड यस गाइस, फोर्थ फैक्टर इज द कंपीटिंग जॉब ऑफर। और वो कंपीटिंग जॉब ऑफर आपके किस टाइप के हैं, उनकी वैल्यूज क्या हैं, राइट। उसका बजट अगर लेट्स से 35 से 45 है, राइट, और ऑलरेडी आप एक कंपीटिंग ऑफर लेके बैठ गए हो 38 LPA का, राइट। तो उस केस में देयर इज ए हाई चांस आप निगोशिएशन करके आप 40 के ऊपर भी जा सकते हो। जब मैंने मिंत्रा का जॉब स्विच कर रहा था, राइट, उस टाइम पर मेरे पास PU का ऑफर था, उस टाइम मेरे पास लिव स्पेस का ऑफर था। तो लिव स्पेस ने अराउंड मुझे 31 LPA ऑफर किया था, 31 CTC ऑफर किया था, बेस जो मुझे ऑफर किया था 20 ऑफर किया था। तो हुआ क्या, PU इवन उस टाइम पर उतना अच्छा ऑफर नहीं करता था, तो दे हैड टू पे मी, तो उन्होंने 22 LPA का ऑफर बनाया था। तो सी दैट्स हाउ competing offer is really important while you are negotiating the salary from the next company। यार ये कुछ मोटे मोटे जो फैक्टर्स थे जो सच में आपकी सैलरी को बहुत they might break your salary, they might make your salary। so these are the factors जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ये देख लेते हैं कि आपके हाथ में कौन से फैक्टर्स हैं, राइट। जो लोग बोलते हैं कि निगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए आपके पास, निगोशिएट कर सकते हो, उससे निगोशिएट कर सकते हो, नो डाउट, आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप उससे सैलरी निगोशिएट नहीं कर सकते हो। द पॉइंट इज उससे आप एक लिमिटेड पॉइंट तक, लिमिटेड बजट तक सैलरी ही निगोशिएट कर सकते हो। लेट्स से आपका 3 LPA पैकेज था, ठीक है, मैं 3 LPA बार बार बोल रहा हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका अच्छा पैकेज था, लेट्स से आपका 10 LPA पैकेज था, 10 लाख का पैकेज था, बट द पॉइंट इज अब कंपनी का बजट लेट्स से इवन 30 तक था, बट द पॉइंट इज आप 10 से बहुत ज़्यादा, लेट्स से आपको ऑलरेडी उन्होंने 18 LPA ऑफर कर दिया है, तो 18 से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे। उसी टाइम पर लेट्स से आप एक कंपीटिंग ऑफर उठा के लाते हो और मे भी उनके मुंह पे मारते हो, और आपको लेट से आपको 26 का आपने ऑफर उठा के मारा, तो ऑलरेडी आप 28-29 तक जा सकते हो, इवन 30 तक जा सकते हो, डिपेंड्स कैसे आप निगोशिएट कर सकते हो। सो दैट्स हाउ द कंपीटिंग ऑफर, लाइक इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट वाइल यू आर निगोशिएटिंग, वाइल यू आर स्विचिंग द जॉब, स्पेशली उसके लिए जिसका प्रीवियस बहुत अच्छा नहीं है। प्रीवियस अच्छा है, ऑन द टॉप ऑफ इट यू गॉट द कंपीटिंग जॉब ऑफर, इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी गुड फॉर यू, राइट। तो उस केस में तो आपको निगोशिएशन करना ही नहीं है, लेट द जॉब फॉर निगोशिएट योर सैलरी। तो ठीक है, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड एवरी फैक्टर्स दैट डिसाइड्स योर सैलरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इज इन योर हैंड, दैट आर इन योर हैंड एंड यू कैन वर्क ऑन दैट, राइट। सी एक तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस तो जो है आपके पास। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। कंपनी के बजट पर भी आपको कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो कंपनी के बजट को भूल जाते हैं। यस, प्रीवियस सैलरी पर आपका कंट्रोल है ब्रो। अब व्हाई आई एम टेलिंग दिस, लेट्स से व्हाइल यू जॉइन द फर्स्ट कंपनी, राइट, इन द अर्ली करियर आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू स्विच द जॉब। डोंट स्टे टू मच देयर। लेट्स से यू आर स्टेइंग द 3-4 years in just one company which you joined in the college, and they too at very low salary. There is no point. And also at the same time you have the dream to grow financially, right, and you have the all those plan. Let's say you want to grow, you really want to grow financially, right? Obviously technically आप हर जगह grow करोगे, I'm telling you guys, no matter कितना भी कोई बोले कि यहाँ से there is always scope to learn in every company, right? Be it service, be it startup, be it product, whatever the company you name it, in every company you have always scope to learn new things, right? So अगर आप early career में हो, आपको सैलरी कम मिली है, आपका बहुत कम पेपर हुआ था और आपके अंदर पोटेंशियल है, आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है, कितना भी कोई बोले कि आप यहीं स्टे करो, यहीं सीखो, ये ऑल दोज थिंग्स, यार सीखने वाली बात है ना, तो आप अच्छी जगह बड़ा पैकेज लेके भी सीख सकते हो, राइट। तो तुम्हें 2 LP पर ही क्यों सीखना वहाँ पर? अंडरस्टैंड, लाइक थिंक अबाउट दिस गाइज, लाइक you really want to grow financially, right, in early career, and you have the potential and you have already prepared everything, then why don't you switch कर लो यार जॉब। नेक्स्ट जो तुम्हारे जितने भी जॉब स्विच होंगे हर जगह प्रीवियस सैलरी पूछा जाएगा। तो जब प्रीवियस सैलरी इतना ज़्यादा पूछा जाता है और आपके कंट्रोल में भी है, आपने प्रिपरेशन भी की है, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, तो उसको स्विच कर लो, क्या बुराई है इसमें? कोई कितना भी बोले कि इतनी जल्दी जॉब स्विच मत करो, अगर सब कुछ ठीक है देन जॉब स्विच करने में कोई बुराई नहीं है, स्पेशली जितने लोगों की लो पैकेज पर लगती है और आपके पास स्किल्स भी हैं रिक्वायर्ड जॉब स्विच करने के लिए, आपको पता है, लाइक नेक्स्ट रोल के लिए आप नेक्स्ट कंपनी आराम से फोड़ सकते हो, तो स्विच कर लो। उस केस में वहाँ पर टिको मत।
अगर 2 LPA पर रो के काम करना है ना तो 30 LPA पर रो के काम कर लो, राइट। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। अगर आप चाहते हो कि जॉब स्विच पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो, आई विल मेक इट। तो यार जो सेकंड फैक्टर है जो आपके हाथों में है, जिस पर आप काम कर सकते हो, दैट इज द कंपीटिंग जॉब ऑफर, राइट। तो बहुत केस में क्या होता है, मैंने क्या देखा है, आपका 60 डेज का नोटिस पीरियड है, आई मीन 30 डेज का नोटिस पीरियड है, इवन 90 डेज के नोटिस पीरियड में भी मैंने देखा है आपको एक जॉब ऑफर मिल गया, उसके बाद शांति से बैठ जाते हैं, भाई जॉब स्विच हो गई मेरी। यार तुम्हारे पास 90 डेज का नोटिस पीरियड है, राइट, तुम्हारे पास 30 डेज 60 डेज का नोटिस पीरियड है। माई पॉइंट इज कि आपका नोटिस पीरियड जब तक है, जब तक एंड नहीं होता है, उस टाइम पर आपको डेडिकेटेड इंटरव्यू देने चाहिए। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी उस टाइम पर मोस्टली लोग लेना भी चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू आर सर्विंग द नोटिस पीरियड। उस टाइम पर कॉल्स भी ज़्यादा आती हैं, उस टाइम पर प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी पीक पर जा चुकी होती है। तो व्हाई डोंट यू क्रेक द अदर कंपनीज एंड गेट द बेटर जॉब ऑफर एंड यूज दिस एज ए निगोशिएशन। आप उसको एज ए निगोशिएशन यहाँ यूज कर लो, ठीक है। तो कंपीटिंग जॉब ऑफर और प्रीवियस सैलरी आपके हाथ में है, तो इसको लेके रोना नहीं है, ठीक है। तो आई मीन एनी वन ऑफ देम तो आपके हाथ में होना ही चाहिए। वर्क ऑन दोज फैक्टर्स एंड डेफिनेटली लाइक यू कैन इंक्रीज योर कंपेंसेशन एंड यू कैन वर्क ऑन दोज थिंग्स एंड यू विल नेवर कंप्लेन कि ईपीएम इतना नहीं देता। ईपीएम देता है, आपको लेना आना चाहिए, ईपीएम देता है, ठीक है। तो वर्क ऑन द प्रीवियस सैलरी, वर्क ऑन द कंपीटिंग जॉब ऑफर्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है। 2 फैक्टर्स आपके हाथ में है, प्रीवियस सैलरी एंड कंपीटिंग जॉब ऑफर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ठीक है, आई थिंक मुझे यही डिस्कस करना था यार। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे इसके, ईपीएम इतना नहीं देता है, ईपीएम उतना नहीं देता है। ईपीएम देता है यार, ईपीएम लेना आना चाहिए ना ऑफर। आई थिंक यस, आई डिस्कस द ऑल दो फैक्टर्स एंड वो भी मैंने डिस्कस किया किन फैक्टर्स पर आपको काम करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 फैक्टर्स तो आपके हाथ में हैं, उन पर काम करो और डेफिनेटली एंड यू विल सी देयर इज ए ग्रोथ। देखो टेक्निकल वाइज ग्रोथ करते हैं यार सब, ठीक है। जब तुम सेम काम करके यू कैन गेट द डबल ऑफ इट, ट्रिपल ऑफ इट, देन गेट इट यार। जो करना चाहते हैं मैं उनको बता रहा हूँ, जो नहीं करना चाहते हैं, जो सेम पेपर रहना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। आई मीन इट्स ए चॉइस, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग टू डू। बस यार यही डिस्कस करना था मुझे। आई होप इट हेल्प्स यू एंड आल्सो गाइस इफ यू थिंक दिस वीडियो इज बेनिफिशियल एंड कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है तो लाइक इट and if you are new to the channel, subscribe it and share to those who need this video, right, to listen. Thank you guys for watching.